फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें एंगल गिवन हो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो हैं चार्ट एंगल के, उनको याद करना होगा। ठीक है, तो पहले हम इस चार्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लिखा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और एंगल भी लिखा है 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे ट्रिक, सारे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, और कैसे फॉर्म कर रहे हैं, बहुत ईजिली इसको फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू मेरा 1/2 होता है। ठीक है, साइन का उल्टा रिवर्स इनवर्स कॉसेक होता है, तो जब 1/2 है 30 का वैल्यू, 30 डिग्री का, तो इसका 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक है, सेम साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 मेरा ओनली √2, 1/2 का उल्टा √2। ठीक है, उसके बाद साइन 60 की बात करें, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, उसके बाद हम कॉस की बात करें, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, इसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता था, सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, सिमिलरली कॉस 45 की बात करें, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, √2, कॉस 45 का रिवर्स √2। ठीक है, कॉस 60 1/2। ठीक है, 1/2 का रिवर्स कितना होगा, सेक 60 ओनली 2, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, यहाँ एक बात आपने गौर किया होगा, साइन और कॉस में भी रिलेशन होता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो साइन 60 का होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 60 का होता है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 30 का वैल्यू होता है, और साइन कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, टैन और कॉट की बात कर लें, टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, ओनली √3, 1/√3 का रिवर्स। ठीक है, टैन 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। ठीक है, टैन 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, सो कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 का रिवर्स 1/√3। ठीक है, यहाँ भी रिलेशन है, टैन 30 का वैल्यू जो होता है वो कॉट 60 का वैल्यू होता है, टैन 60 का जो वैल्यू होता है वो कॉट 30 का वैल्यू होता है, और 45 बोथ सेम होता है। एंड सिमिलरली सेक कॉसेक में भी आप रिलेशन देख सकते हैं, सेक 30 का जो वैल्यू है 2/√3 वो कॉस 60 का वैल्यू है, कॉसेक 60 का वैल्यू है। ठीक है, और कॉसेक 30 का जो वैल्यू है वो सेक 60 का वैल्यू है। ठीक है, और 45 तो सेम ही है। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए साइन कॉस में रिलेशन होता है, साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 का वैल्यू होता है, 0 0। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद टैन कॉट में भी सेम होता है, टैन 0 का जो वैल्यू होता है
वो कॉट 90 का वैल्यू होता है, और कॉट 0 का जो वैल्यू होता है वो tan 90 का वैल्यू होता है। ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यहाँ इसलिए लिखा गया है कि इसको अब तक कोई डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है। सेक कॉसेक में भी सेम है, सेक 0 का वैल्यू 1 है और कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 है, मीन्स इसका 0 इसके 90 से सेम है। सेम कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू है वहीं सेक 90 का वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से, इस रिलेशन से, इस ट्रिक से आप इसको अगर याद करना चाहें तो बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं इसे, और आप भूल भी नहीं पाएंगे इसे। ठीक है, अब इसके बाद इसी के हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बस वैल्यू पुट करना है। सॉल्यूशन, साइन 60 का वैल्यू हम लोगों ने देखा था √3/2, √3/2 इंटू cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 1/2, 1/2 इंटू cos 60, cos 60 मेरा कितना है 1/2, 1/2। बस इसके बाद कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है। √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा 4, 4 का एलसीएम 4, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये है आपका इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस का 60 का वैल्यू कितना था 1/2। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू कितना था 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1। ठीक है, 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट हमने कर दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मीन 3/4। ठीक है, 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 16/3 माइनस 1 अपॉन ये कितना है 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4/4 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 4/4 1, फिर 1 इंटू 3 3। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर इसका एलसीएम लेना होगा हमें। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 दे दिए, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4/12 3 हुआ, 3 इंटू 5 15 प्लस 3/12 4, 4 इंटू 16 64 माइनस 1/12 12, 12 इंटू 1 12। ठीक है, अपॉन ये कितना हुआ 1 + 3 4/4। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, 1 हुआ। अब देखिए 15 + 64 5 4 9 6 1 7
79 माइनस 12/12 और ये नीचे कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं है, सेम ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 67/2, ये मेरा होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड, और कुछ कंडीशंस भी गिवन है, a प्लस बी जो एंगल है वो 0 to 90 के बीच होना चाहिए और 90 के इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, a ग्रेटर देन b होना चाहिए, मीन्स a जो एंगल है वो b से बड़ा होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये tan के साथ क्या है, a प्लस b क्या है, एंगल है। ठीक है, इसको हम थोड़ा अलग समझते हैं। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। ठीक है, अगर हम इसको tan इनवर्स √3 लिखें तो कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 क्या है, एंगल है। सिमिलरली यहाँ a प्लस बी क्या हुआ, एंगल हुआ। ठीक है, सो यहाँ हम इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, एंगल इक्वल टू tan इनवर्स वैल्यू। ठीक है, एंगल यहाँ कितना है, a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स वैल्यू कितना है, √3। ठीक है, अब कितना हो गया, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स √3 मीन्स 60 डिग्री, मीन्स 60। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड वाले को भी लिखेंगे, कितना हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, कितना हो जाएगा, a माइनस बी, tan 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan में 1/√3 30 का वैल्यू होता है और √3 60 का वैल्यू होता है। यहाँ 1/√3 है, कितना होगा tan 30, तो ये कितना हो जाएगा 30। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास अननोन कितने हैं, 2 अननोन है, a और b, दोनों का वैल्यू पता करना है। यहाँ इक्वेशंस मेरे पास कितने हैं, 2 इक्वेशंस भी मिल गए हमको, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये पहला इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस से 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, कितना हुआ, a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। ठीक है, a का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके हेल्प से हमको दूसरे का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 60। a का वैल्यू कितना है मेरा 45, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, सो b मेरा कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। ठीक है, दोनों मिल गया वैल्यू, ए और बी दोनों का। अब देखिए रिजल्ट्स हम वेरीफाई कर रहे हैं। मेरा यहाँ कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था,
ए प्लस बी जो होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए और 90 के इक्वल भी हो सकता है। सो यहाँ मेरा ए का वैल्यू कितना आया 45 आया, बी का वैल्यू कितना आया 15 आया, 45 प्लस 15 60 मीन्स ये कंडीशन मेरा वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन को चेक करें, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, मीन्स पहला एंगल ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए। सेम आया है मेरा, ए जो मेरा 45 है वो एंगल बी से बड़ा है, बी का वैल्यू 15 है। सो यहाँ मेरा ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गया, मेरा दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गया, बस यही मेरा आंसर हुआ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस टाइप के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।